अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेटो असल में किसको कहते हैं और इसकी रूस से क्या दुश्मनी है। तो आइए सबसे पहले नेटो के बारे में जानते हैं। नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो की तश्कील सन 1949 में सर्द जंग की इब्तदाई मरहल में अपने रुकन ममालिक की मुश्तरका दिफा के लिए बतौर सियासी और फ़ौजी इत्तेहाद के तौर पर की गई थी। अमेरिका और कनाडा के अलावा 10 यूरोपीय ममालिक की जानिब से दूसरी जंग अजीम के नतीजे में बनाए गए इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद उस वक्त के सोवियत यूनियन से निपटना था। जंग के एक फातह के तौर पर उभरने के बाद सोवियत फ़ौज की एक बड़ी तादाद मशरक़ी यूरोप में मौजूद रही थी और मास्को ने मशरक़ी जर्मनी समेत कई ममालिक पर काफ़ी असर व रसूख कायम कर लिया था। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन पर दूसरी जंग अजीम के फातह अफवाज ने कब्ज़ा कर लिया था और सन 1948 की वस्त में सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने मगरबी बर्लिन की नाकाबंदी शुरू कर दी, जो उस वक्त मुश्तरका तौर पर अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी कंट्रोल में था। शहर में महाज आराई से कामयाबी से गुरेज किया गया, लेकिन उस बरहान ने सोवियत ताकत का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की तश्कील में तेज़ी पैदा कर दी थी। सन 1949 में अमरीका और 11 दीगर ममालिक बरतानिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड और लक्समबर्ग ने एक सियासी और फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया। सन 1952 में इस तंजीम में यूनान और तुर्की को शामिल किया गया, जबकि सन 1955 में मगरबी जर्मन भी इस इत्तेहाद में शामिल हुआ। सन 1999 के बाद से इसने साबका मशरक़ी ब्लॉक के ममालिक का भी खैर मुकदम किया और उसके अरकान की मजमूई तादाद 29 हो गई। अब तक आप जान चुके होंगे कि नेटो किसको कहते हैं। अब इस बारे में बात हो जाए कि नेटो और यूक्रेन के साथ रूस का मौजूदा मसला क्या है। यूक्रेन साबका सोवियत का एक हिस्सा है जिसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों से मिलती है। ये नेटो का रुकन मुल्क नहीं बल्कि इसका शराकतदार मुल्क है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त है। रूस मगरबी ताकतों से इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि ऐसे कभी नहीं होगा, लेकिन मगरब इसके लिए तैयार नहीं। यूक्रेन में रहने वाले रूसी बाशिंदों की एक बड़ी आबादी है और रूस से करीबी समाजी और सकाफती ताल्लुकात हैं। क्रेमलिन यूक्रेन को अपनी करीबी इलाके के तौर पर देखता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि मगरबी ताकतें इस इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और वो चाहते हैं कि नेटो मशरक़ी यूरोप में अपनी फ़ौजी सरगर्मियां बंद कर दे। वो एक तवील अरसे से इस बात पर जोर डालते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी इस ज़मानत को ख़त्म कर दिया, जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद मशरक़ में नहीं फैलेगा। नेटो रूस के दावों के मुस्तरद करते हुए कहता है कि इसके रुकन ममालिक की एक बहुत छोटी तादाद रूस के साथ मुश्तरका सरहदें हैं और ये एक दफ़ाई इत्तेहाद है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फ़ौजों की मौजूदा तश्कील मगरब को रूस की सिक्योरिटी मतलबात को संजीदगी से लेने पर मजबूर करने की कोशिश हो सकती है। याद रहे कि सन 2014 के इब्तिदा में जब यूक्रेन ने अपने रूस नवाज सदर को माजूल कर दिया तो रूस ने यूक्रेन की जनूबी जजीरा नुमा क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। उसने रूस नवाज अलहदगी पसंदों को भी हमायत की, जिन्होंने मशरक़ यूक्रेन के बड़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। ने उसमें मुदाखलत नहीं की, लेकिन उसने पहली बार मशरक़ी यूरोपीय ममालिक में फ़ौजें बुलाकर रूस के इस इक़दाम का जवाब दिया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड में इस इत्तेहाद की 4 मल्टी नेशनल जंगी ग्रुप, जबकि रोमानिया में एक मल्टी नेशनल ब्रिगेड मौजूद है। नेटो ने बाल्टिक रियासतों और मशरक़ी यूरोप में अपनी फ़ज़ाई निगरानी को भी बढ़ा दिया ताकि रुकन ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी रूसी तैयारे को रोका जा सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।